दूसरे चरण में जो मतदान हुआ वो हुआ था, जब पहले चरण में जो मतदान हुआ वो हुआ था उस समय 1 बजे तक 45.96% मतदान दूसरे चरण में 1 बजे तक हुआ था। और सीधे चलते हैं जयपुर, जो हमारा न्यूज रूम चलते हैं, सीधे अनिल सैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से जो मतदान प्रतिशत अभी जो 1 बजे तक 41.96 हो चुका है 1 बजे तक, और मतदान को लेकर काफी रुझान देखने को मिल रहा है लोगों में। आम मतदाता लगातार पहुंच रहा है, खास हो आम हो सब पहुंच रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पर स्थिति को? अभी तक 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत से जोड़ के मैं आपसे पूछ रहा हूं ये चीज। देखिए, बिल्कुल उत्साह जरूर है। हमने देखा था कि सुबह कतारें लगी हुई थी और अब दोपहर का समय है, गर्मी तेज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पोलिंग बूथ पर मतदाता वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है। लोकतंत्र के इस महा उत्सव के अंदर युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, यहाँ तक कि हमने देखा कि जो दिव्यांग जो लोग हैं वो भी इस वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो पिछला हमने ट्रेंड देखा था, पहले जो चरण था राजस्थान के अंदर वोटिंग का, उसी ट्रेंड के अनुरूप पहले शायद उतनी ही वोटिंग दूसरे चरण में यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पिछले चरण में 13 सीटों पर मतदान था, इस बार 12 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि जो रुझान है, जो मतदान का उत्साह है, पिछले चरण का जो मतदान फीसदी रहा था उसके आसपास तक रहने की उम्मीद यहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन खासतौर से गंगानगर जो वोटिंग के अंदर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का रुझान वहां पर आ रहा है, जिस तरह का उत्साह वहां पर हमने देखा था शुरुआत से ही, जब पहला आंकड़ा उस दौरान आया था, उस दौरान भी श्रीगंगानगर वोटिंग के अंदर काफी लीड कर रहा था और अभी भी पहले नंबर पर है। जो 12 सीटें फिलहाल मतदान की हैं उसमें श्रीगंगानगर की सीट सबसे ज्यादा वोटिंग करने वालों में शुमार है। 46% से ज्यादा वोट 1 बजे तक हो चुके हैं। अभी मतदान में समय बाकी है, अभी 6 बजे तक मतदान किया जा सकता, मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच पाए। तो ऐसे में उम्मीद है कि वहां का जो पोलिंग परसेंटेज है लगभग 70% से ऊपर जाने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन झुंझुनू में भी फिलहाल मतदान में कुछ उत्साह जरूर आया है, लेकिन इतना नहीं है। और करौली धौलपुर का तो मतदाता शायद घरों से अभी तक नहीं निकला है। तो ऐसे में करौली धौलपुर वाले जो मतदाता है उनको देखना होगा, पोलिंग बूथ तक पहुंचना होगा और इस लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होना होगा। तो एक जो तस्वीर उभर कर यहाँ पर जाना चाहता हूँ, 1 बजे तक उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा कि श्री गंगानगर का आपने जिक्र किया। अब जब हम पहले चरण में जब जाते हैं जो 13 सीटों पर हुआ था, उस दौरान आपने देखा होगा कि बाड़मेर का जो मतदान प्रतिशत था वो लगातार ऊंचा जा रहा था, शुरू से ही काफी ऊंचा बना हुआ था, और टोंक और सवाईमाधोपुर का काफी कम मतदान प्रतिशत सामने आ रहा था। अभी आप कह रहे हैं करौली और धौलपुर, जो कि टोंक और सवाईमाधोपुर से ज्यादा दूर, एक जो उनका भौगोलिक स्थिति है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो इस परिस्थिति को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए तो नजदीक जरूर है करौली धौलपुर और टोंक सवाईमाधोपुर, लेकिन वोटिंग के अंदर ये जो ट्रेंड है शायद भौगोलिक परिस्थितियों से शायद अलग अपना यहाँ पर क्रेज रखता है। गंगानगर की अगर बात की जाए, बाड़मेर की बात की जाए, वहां पर प्रत्याशी किस तरह का है, वोट खींच किस तरह से रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि बाड़मेर के अंदर मानवेंद्र पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में शामिल होकर वहां पर चुनाव लड़ा और काफी कैंपेनिंग भी वहां पर हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर जिम्मेदारी संभाली, सभा वहां पर की और कार्यकर्ताओं का जिस तरह उत्साह वहां पर देखा गया। और कैलाश चौधरी जाट जाति से वो आते हैं और वहां पर कैलाश चौधरी का दबदबा नहीं है, लेकिन नया चेहरा था। भाजपा का क्रेज देखा जाए तो मोदी का चेहरा वहां पर वोट कास्ट करने के लिए देखा जा सकता है। तो वहां पर ये जो समीकरण बैठे, यही समीकरण शायद लगता है कि गंगानगर में भी बैठते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान राम मेघवाल कांग्रेस के प्रत्याशी है, निहाल चंद मेघवाल बीजेपी से हैं, लगातार बीजेपी उन पर विश्वास जताते हुए यहाँ पर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ लगता है कि शायद दोनों में कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है और उसी मुकाबले के बीच में ये जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है। अनिल, एक चीज देखिए, जो नया मतदाता है, आपने कहा कि लोगों में उत्साह है, जो नया मतदाता है जो पहली बार मत करने पहुंच रहा है, आप जब विभिन्न बूथ पर गए, आपने जो चीजें देखी, हर वर्ग का व्यक्ति वहां पहुंच रहा है। नए मतदाता का जो उत्साह है और सोच है वो किस मुद्दे के साथ, किन चीजों के साथ अपना वोट कास्ट करने आ रहा है? देखिए सुधांशु, नव मतदाताओं की जहां तक बात की जाए, विजन क्या है, विचार क्या है नव मतदाता का, वो तो स्पष्ट नहीं है कि वो किस पार्टी के पक्ष में दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि देश हित की बातों को लेकर युवा वर्ग कहीं ना कहीं विचार करके आता है, पोलिंग बूथ तक वो पहुंचता हुआ देखा जा सकता है।
राष्ट्र हित किस तरह से हो सकता है, किसके हाथों में देश सुरक्षित हो सकता है, ये विचार युवा वर्ग के माइंड में जरूर है। लेकिन वोटिंग की जहां तक बात की जाए, जरूर पहुंच रहा है युवा मतदाता। उसके दिलो दिमाग में ये कहीं नहीं कि गर्मी पड़ रही है तो भी घर से नहीं निकला जाए या फिर वोट कास्ट करने नहीं जाया जाए। लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर नव मतदाता जो हैं, हमने देखा था कि पिछली बार भी 50% से ऊपर नव मतदाता जो थे वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। लेकिन जयपुर शहर की हमने देखा जिस तरह से था, जयपुर शहर में भी जो पहली बार वोट कास्ट करने वाले जो प्रतिभागी हैं, जो मतदाता हैं, वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे हुए देखे जा सकते हैं। उत्साह है उनके अंदर और वो चाहते हैं कि जो भी सरकार बने उनका एक हिस्सा हो उस सरकार के अंदर, उसके वोट का एक अहमियत हो, उसके वोट की अहमियत से ही आने वाली जो केंद्र की सरकार है, देश पर जो राज करेगी, देश का शासन करेगी, देश को जो सरकार चलाएगी, उसमें उसकी भूमिका हो। तो इसी विजन को लेकर मतदाता पहुंच रहा पोलिंग बूथ तक और युवा मतदाता भी उसी के विचार में यही है। तो एक चीज, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्या ये भी एक कारण मानते हैं कि देखिए पहले फेज में जब 13 सीटों पर जो मतदान हुआ वो 45.16% मतदान तक, 1 बजे तक की बात कर रहा हूं मैं, और इस बार 1 बजे तक 45.96%, थोड़ा इजाफा हुआ 1 बजे। तो ये कहीं ना कहीं एक फर्क पड़ता है कि जो पहला जो मतदान का जो फेज था, उसके बाद जब दूसरा फेज आया तो कहीं ना कहीं वो जो लोग शायद एक कहीं ना कहीं जागरूकता और ज्यादा लगी कि अब दूसरे फेज में हो सकता है कि पहले फेज से भी ज्यादा मतदान प्रतिशत पहुंचे। देखिए सुधांशु, बिल्कुल यही है और ज्यादा अंतर नहीं है। हम देख रहे हैं कि पहले वही रुझान है शुरुआत से लेकर अभी तक। 1 बजे तक का जो मतदान फीसदी अगर एक नजर यहाँ पर डाली जाए तो 40% से ऊपर है। तो लगभग रुझान उतना ही है कार्यकर्ताओं के बीच में, वोट कास्ट करने वालों के बीच में, और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी टाइम बहुत है। हमने देखा कि पिछली बार गर्मी तेज थी, आज शायद उतना पारा भी नहीं है। तो ऐसे में लोग घरों से निकल भी सकते हैं और घरों से निकलकर वोट कास्ट भी यहाँ पर करेंगे। लेकिन शाम तक का रुझान देखना होगा कि आखिरकार दोपहर ढलने के बाद में जो सुबह का रुझान था, हमने देखा था कि 6 बजे ही कतारें लग गई थी, लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच गए थे। 7 बजे मतदान शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही मतदाता जो थे वो पोलिंग बूथ पर मौजूद थे। तो ऐसे में शाम की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि दोपहर तक शायद कुछ पोलिंग बूथ तक कम लोग पहुंच रहे हैं, रुझान कम जरूर है, लेकिन मतदाता पहुंचते हुए जरूर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में शाम के समय अगर सुबह वाली स्थिति एक बार फिर से रही तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो 13 सीटों पर जो रुझान 68% मतदान का हुआ था, शायद उसी के आसपास ये जो 12 सीटों का मतदान है वो यहाँ पर रहता हुआ देखा जा सकता है। ज्यादा कम नहीं रहेगा ये जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन इसमें इजाफा होने की भी गुंजाइश कही जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। पूरी